मित्रों, हमारे देश में समय समय पर भिन्न भिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, जैसे देवत्व जगाने को संस्कार कराए जाते हैं, वैसे ही जगमंगल के हित शुभ पर्व मनाए जाते हैं। सद्पुरुषों का अनुकरण करें, कुछ पर्व हमें सिखलाते हैं। शुभ दिन मिलकर सब यज्ञ करें, हमको वह याद दिलाते हैं। ऋतु परिवर्तन के अवसर पर कुछ पर्व मनाए जाते हैं। मिलजुल कर सब सत्संग करें, ये भाव जगाए जाते हैं। ये पर्व हमारे जीवन में नई तरंग भर देते हैं। कर दूर निराशा के तुमको जीवत उमंग भर देते हैं। मानव मानव से करें प्रेम पूर्ण व्यवहार, मिलजुल कर सब रहें सिखलाते त्यौहार। त्योहारों और महत्व, त्योहारों पर्वों का महत्व बताते हैं, युग ऋषि बताते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति को सुनागरिक बनने के लिए संस्कारों का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक उन्नति के लिए पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। क्योंकि त्योहारों के माध्यम से हमें देशभक्त, ईश्वर भक्त, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी आदि सत प्रवृत्तियाँ विकसित की जा सकती हैं। त्योहारों विश्व में समस्त देशों में मनाए जाते हैं। साधना को कोई व्यक्तित्व बनता है और त्योहारों और पर्व के द्वारा सामाजिक संगठन दृढ़ होकर मनुष्य प्रेम सहकारिता की प्रेरणा देता है। हमारे देश में बसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, नवसंवत्सर, नवरात्रि, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, विजयदशमी, नागपंचमी, दीपावली त्यौहार समय समय मनाए जाते हैं। नागपंचमी उन त्योहारों में एक है। हमारे देश में एक बार कद्रू ने तपस्या की। उसने तपस्या के बल से अब वरदान प्राप्त किया कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूँ। उससे 100 नाग उत्पन्न हुए। 100 नाग समुद्र मंथन के समय एक उसरवा नामक घोड़ा निकला। उसकी सौत विनीता से उस वार्तालाप में हुआ। उसने कहा, इस घोड़े के बाल काले हैं। तो विनीता ने कहा, नहीं, इस घोड़े के बाल काले नहीं। तो कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, कल यदि आप सब छोटे रूप धारण करके घोड़े के बालों में अगर लिपट जाते हैं तो हम सर जी जाएंगे और हमारी सौत हमारी दासी बन जाएगी। अगर हम हार जाते हैं तो हम उसकी दासी बन जाएंगे। परंतु उनके पुत्रों ने कहा, नहीं माँ, मैं अधर्म नहीं करूँगा। उसने अपने पुत्रों को शाप दे दिया कि जन्मेजय नामक राजा तुमको नष्ट कर देगा। पुत्र भयभीत होकर हो गए और उन्होंने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे बहनोई तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उन्होंने उस जन्मेजय से तुम्हारी रक्षा करें, यज्ञ द्वारा तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह ब्रह्मा जी का वरदान देने का तिथि भी नागपंचमी थी। और पंचमी थी श्रवण, और नाग माता कद्रू को भी वरदान देने की तिथि भी पंचमी थी। तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। और कहते हैं, सर्प को दूध पिलाने से कोई अनिष्ट नहीं होता है, उसे मित्र भाव बढ़ता है। हमारे देश में वृक्ष, नदी सबकी पूजा होती है। उसी तरह नाग की पूजा की तभी से ये त्यौहार ये त्यौहार हमें जनता में जागृत सद्भावना एक संगठन की वृद्धि देते हैं। विशेष यज्ञ आयोजन द्वारा बाह्य वातावरण आंतरिक प्रवृत्तियों को परिष्कार किया जाता है। ऋतु परिवर्तन पर फसल तैयार होने पर सामाजिक त्यौहार
अन्न अग्नि को समर्पित करके खाते हैं। मनोरंजन द्वारा लोक शिक्षण, युग पुरुष, अवतार, देवताओं का स्मरण, राष्ट्रीय भावना का विकास का उद्देश्य ये त्यौहार मनाए जाते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक लोगों को शेयर कर दें।